बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, जो फिलवक्त इसको 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। टालने का मतलब ये नहीं है कि इसको रद्द कर दिया गया है या इसे ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर जायसवाल का ये कहना है कि कागज़ के लिए जो लोग परेशान हैं रैयत, उनको कागज़ तलाश करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये होता है कि सरकार रैयत से कागज़ मांग रही है और रैयत सरकार से। आज आप बिहार के किसी भी ब्लॉक के अंदर जाएं या किसी भी ज़िला में जाएं, पंचायत से के अंदर जो रजिस्टर 2 होता है, वहाँ से जमाबंदी रैयत का काफ़ी फटा हुआ है। आखिर उसका ज़िम्मेदार कौन है? रैयत है या वहाँ के कर्मचारी हैं या वहाँ के भूमि माफिया हैं? आज जब किसी को ये पता नहीं था, किसी के सपनों में भी ये बात नहीं आ रही थी कि बिहार के अंदर कभी ज़मीन का सर्वे भी होगा। अगर लोगों को ये गुमान होता तो वो हर अपने कागज़ को अपडेट करते हुए चलता, लेकिन किसी को ये ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं था कि आने वाले वक्त में बिहार के अंदर ज़मीन का सर्वे भी होगा। बिहार सरकार इसकी तैयारी तकरीबन 4-5 साल कबल से करते हुए आ रही थी। जो उसके पास रिकॉर्ड था, हालांकि अगर देखा जाए तो ज़िला के अंदर जो रिकॉर्ड है ज़मीन का, वहाँ से भी बहुत सारे कागजात फटे हुए हैं। अगर फटे हुए हैं तो वो फटा कैसे? पंचायत से जो कागज़ फटी, रजिस्टर 2 से जमाबंदी जो फटा रैयत का, आखिर वो फटा क्या? क्या बिहार सरकार या भूमि सुधार मंत्री उस वक्त के जो कर्मचारी या सीईओ थे उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे? आखिर जनता उसमें परेशान क्यों हो? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि ज़मीन आपकी, उस ज़मीन का खाता और खेसरा रकबा सारा चीज़ ठीक है, लेकिन जब आप ऑनलाइन पर जाएंगे अपना जमाबंदी पंजी निकालने के लिए तो वहाँ नाम किसी और का आता है। अब उसमें आप करेंगे क्या? अब वहाँ आपको आवेदन देकर उसका परिमार्जन करवाना होगा। जब परिमार्जन करवाने जाते हैं तो कर्मचारी साहब आपसे 1 नंबर का 3 से 5 हज़ार रुपये का डिमांड करते हैं। कितने का? 3 से 5 हज़ार रुपये का। आखिर उस ऑनलाइन पे जमाबंदी नंबर, खाता खेसरा या रैयत का नाम चढ़ाया किसने? माननीय मंत्री महोदय, आपके ही लोगों ने चढ़ाया, न कि आम जनता ने चढ़ाया। जब आपके लोगों ने चढ़ाया तो आप वैसे जाहिल लोगों को बहाल क्यों किया? जब किसी को ये जानकारी नहीं है कि आखिर यहाँ पे किसके नाम को देना है, किसके नाम को नहीं देना है। आज भी जब आप ब्लॉक जाएं दाखिल खारिज करवाने के लिए तो वहाँ आपसे कहा जाता है कि आप रसीद ला कर दें। जब रजिस्टर 2 में जमाबंदी है ही नहीं तो वो रसीद देगा कहाँ से? आप छोड़ दीजिए सब बात को, पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए। मैं आपको सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड के रायपुर गांव का ही कहानी बताता हूं, जहां 60 से 70% रैयतों का जमाबंदी पंजी फटा हुआ है। 1%, 5% की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 60 से 70% रैयतों का जमाबंदी फटा हुआ है। अब वो रैयत परेशान है, कर्मचारी का दरबारी कर रहा है तो कभी अंचल का दरबारी कर रहा है और उसके बाद उसकी आड़ में मोटी रकम लिया जा रहा है। यह गलती किसकी है? अब तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लोग हल्ला मचाकर रखे हुए हैं, लेकिन ये सरकार हो या भूमि सुधार मंत्री हो, वो सुनने को समझने को तैयार नहीं है। ज़मीन से जुड़े हुए मामला जो भी हैं, भूमि सुधार मंत्री का बार बार बयान बदलता है। कभी ये कहते हैं कि अगर किसी के पास रसीद है तो वो ज़मीन आपकी, बाकी केवाला से मतलब नहीं है, खतियान से मतलब नहीं है, वो ज़मीन आपने कैसे हासिल किया उससे भी मतलब नहीं है। फिर कहते हैं कि नहीं,
रसीद है वो आपका एक सपोर्ट है, आपको तो कागज़ दिखाना होगा। और जो भी पदाधिकारी अगर इसमें किसी से भी पैसा मांगते हैं तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, मंत्री जी आज भी पैसे की उगाही धड़ल्ले से चल रही है और बगैर पैसे दिए हुए एक भी काम पूरे बिहार के अंदर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके पास इसकी तैयारी नहीं है। आप सिर्फ एक ऐलान कर दें, कभी आप कहते हैं कि वंशावली की ज़रूरत है, कभी कहते हैं कि बंटवारा नामा उसमें आपको लगाना पड़ेगा तो उसको मान्य होगा, कभी कहते हैं उसकी भी आपसी बंटवारा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आखिर रैयत करे तो क्या करे, जाए तो किधर जाए कि परिवार में ज़मीन का बंटवारा है नहीं और आपको हिस्से में कहीं पे एक प्लॉट मिल गया, अगर आप तेज़ हैं तो आपने उसका रसीद कटवा लिया तो क्या वो ज़मीन उनकी हो जाएगी? अब उसका जब नकल निकाला जाता है ब्लॉक से तो वहाँ उसका कोई ट्रेस नहीं है जमाबंदी का कि वो दाखिल खारिज कैसे उस ज़मीन की हुई, उसने लिया कहाँ से। इस पर भी सरकार का कोई मंथन नहीं है। सरकार अगर वाकई में सरकार की मंशा दुरुस्त है ज़मीन सर्वे पे, तो सरकार एक गाइडलाइन, अपना रोड मैप, चाहे उसके अंदर जो भी कागज़ी प्रक्रिया हो, एक दफ़ा अलग ऐलान कर दे कि आपको ये कागज़ खतियान क़िवाला या जो कुछ भी हो वो आपको देना होगा। बार बार बयान बदलने से रैयत परेशान है। बहुत सारे ज़मीन का मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसका क्या होगा? इस सर्वे में उस पर कोई काम नहीं होगा। अगर किसी भी ज़मीन पे मामलात है तो उस ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, वो बाद में होगा। या नहीं होगा वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। फिलवक्त वो जो आपके यहाँ सर्वेयर जाएंगे वो उस पर काम नहीं करेंगे। सरकार को चाहिए यहाँ कि जो 3 महीने का जो टाइम है उसके अंदर एक ऐलान करनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं वो आपसी बंटवारा कर लें। अगर आपसी बंटवारा नहीं करेंगे तो उनकी ज़मीन सर्वे नहीं होगी। सरकार अगर ये ऐलान कर दे तो कोर्ट के अंदर जो जितने भी मामलात हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ उसमें काफ़ी कमी आएगी और सर्वे के बाद किसी को किसी से किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं होगा।